कि किसी भी मौलवी से या के साधु से न छूटेगा, मदारी के किसी करतब से जादू से न छूटेगा। सफाई कर रहे हो तो जरा दामन की भी कर लो, हमारे खून का धब्बा है झाड़ू से न छूटेगा, नहीं छूटेगा। उन्हें ये कहिए कि इस बार हम देवेंद्र यादव जी के साथ खड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं, क्योंकि देवेंद्र यादव जी कांग्रेस पार्टी का राहुल गांधी का जो मोहब्बत का पैगाम है वो लेकर के आपके बीच में आए हैं। वो अलग अलग तरह की बातें करेंगे, लेकिन हमारा नेता क्या कहता है कि हमें नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। ये देश भाईचारे से चलेगा, ये सूबा, ये दिल्ली मोहब्बत से चलेगी। चिरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। और बादली वालों, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं होगा। वो मोहब्बत का संदेशा लग करके भाई देवेंद्र यादव जी आपके बीच में हैं, तो मैं भाई देवेंद्र यादव जी को तमाम शुभकामनाएं भी देता हूं। और शायर हूं, 4 लाइनें नहीं सुनाऊंगा तो आप कहेंगे कि देखो ये आधा अधूरा छोड़ करके चला गया। आप थके तो नहीं है? दायरे में सिमट के आएगा, यहां से वहां तक तैयार रहिएगा। और चौथी लाइन पे आपकी तालियों का शोर पूरे बादली में नहीं, बल्कि अपने शीश महल में रहने वाले केजरीवाल तक और उधर राजमहल में रहने वाले प्रधानमंत्री जी तक जाए कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट, शेर वापस पलट के आएगा। किसी झांसे में मत आना, हो चौकीदार या पलटी मार, पलटी मार जानते ना कौन, याद है ना? हो चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार, जनता के असली मुद्दों से दोनों हुए फरार। हो चौकीदार या पलटी मार, हो पलटी मार या चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे, यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे। मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे कि नहीं बेच रहे थे? जहाँ किताबों की दुकानें खुलनी चाहिए थी वहां पे ठेके खुलवाने का गुनाह किया है इन्होंने, जुर्म किया है इन्होंने। बादली को इस बात का बदला लेना पड़ेगा कि यहाँ के छोटे वाले बड़े जुझारू बेच रहे थे। मौका मिला तो खुलकर साहब दारू बेच रहे थे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ बैठा है पलटी मार। तो बादली वालों, पहली बार आपके बीच में आया हूं अपना दामन फैलाने के लिए, भाई देवेंद्र यादव जी के लिए। और फिर तो वोट पक्का है। ये आपकी लड़ाई जब सत्ता में थे तब भी लड़ते थे, जब पद पर थे तब भी लड़ते थे, और जब आपने सेवा का मौका किसी और को दे दिया तो विधायक न रहते हुए भी इन्होंने आपके मुद्दों पर दिल्ली के गलियारों में कभी लड़ने से परहेज नहीं किया है। ऐसे बहादुर आदमी के साथ खड़े होइए, ऐसे बहादुर आदमी के साथ खड़े होइए जो कांग्रेस पार्टी में रह करके
बादली वालों को अपने सर माथे पे बिठा कर है। पूरे देश की राजनीति में लोकप्रिय होने के बावजूद इनका दिल बादली के लिए धड़कता है। तो मैं चाहता हूं कि 5 तारीख को एक एक वोट लेकर के घर से बाहर निकलिए, हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाइए और आम आदमी पार्टी वालों से कह दीजिए कि सिर्फ खंजर ही नहीं आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए, और सिर्फ कब्रों की जमीनें दे के मत बहलाइए, राजधानी दी थी हमने, राजधानी चाहिए। ये दिल्ली राजधानी जो है इसके स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई है। शीला दीक्षित जी जितने फ्लाईओवर छोड़ के गई थी, जितनी सड़कें छोड़ के गई थी, जितने मेट्रो स्टेशन छोड़ के गए थे, उस पर रंग रोगन और नाम बदल करके अपना पोस्टर चिपकाने के अलावा कोई काम नहीं किया है झांसाराम ने। इसलिए आपसे अनुरोध है साथियों कि 5 तारीख को निकलिए, भाई देवेंद्र को जिताइए, क्योंकि इनको दिया गया आपका एक एक वोट सिर्फ देवेंद्र भाई को नहीं मिलेगा, मोहब्बत के उस मसीहा को मिलेगा जिसका नाम राहुल गांधी है। इनको दिया गया एक एक वोट सिर्फ इनको नहीं मिलेगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिलेगा, बहन प्रियंका गांधी जी को मिलेगा, और इनको दिया गया आपका एक एक वोट इमरान प्रतापगढ़ी पे आपका एहसान होगा। ये कहने के लिए आपके बीच में आया हूं, जिसे हमेशा चुकाता रहूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। साथियों, बहुत लंबी तकरीर नहीं करनी है, हमें पप्पू भाई को भी सुनना है, हमें देवेंद्र भाई को भी सुनना है। बस इसी के साथ विदा लेता हूं और आपसे ये कहता हूं, देखिए फिर आऊंगा, फिर शायरी सुनाऊंगा। आज तो कुछ साथी हैं